अब आप बोलेंगे कि भाई HTML CSS से जॉब मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। अब कल को कोई और फ्रेमवर्क उठ के आ जाता है तो आप क्या करोगे? आपको तो रूट लैंग्वेज आती नहीं है तो क्या करोगे? फंस जाओगे वहाँ पर। तो आपका पढ़ने का तरीका अलग है, मेरा अलग है, तो ऐसा नहीं है। बस आप मेरी वीडियो से सीख सकते हो कि किस तरह से आपको फ्लो मेंटेन करना है, ठीक है। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रंट एंड डेवलपर के रोड मैप के बारे में। काफ़ी टाइम बाद रोड मैप आ रहा है फ्रंट एंड डेवलपर का। इससे पहले भी मैंने काफ़ी रोड मैप बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख सकते हो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, मैंने React.js की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं बेसिक टू एडवांस लेवल आपको सिखा रहा हूँ। तो अभी तक आपने React.js की वो सारी वीडियोस नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप React.js भी सीख सकते हो। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि फ्रंट एंड डेवलपर सीखने के लिए आपका क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या चीज़ें आपको सीखनी है, किस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि मोस्टली कैसा होता है, जब आप अपना करियर स्टार्ट करते हो ना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आप गलती से कर देते हो और उस चीज़ का रिग्रेट आपको फ्यूचर में होता है कि काश मैं वो चीज़ इस तरह से करता तो आज कुछ अलग लाइफ होती, राइट। तो कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कौन सी चीज़ें आपको इग्नोर करनी है, और एक फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए आपको क्या क्या सीखना चाहिए, कौन सी स्किल्स आपको आनी चाहिए, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलो आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत सारे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें से पहला पॉइंट है HTML CSS का। अब आप बोलेंगे कि भाई HTML CSS से जॉब मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। पहले का टाइम कुछ और था जहाँ पर आप HTML CSS सीख के एक जॉब ले लेते थे, लेकिन आज के टाइम में अगर आपको HTML CSS आता है ना तो कोई आपको पूछेगा भी नहीं, बिकॉज HTML CSS नॉट इनफ टू गेट अ गुड जॉब। ठीक है, अगर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए तो काफ़ी नहीं कि आपको HTML CSS ही आता हो, राइट। तो HTML CSS के अलावा भी आपको चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तो वो कौन सी चीज़ है वो डिस्कस करेंगे। तो बी पेशेंस बनाए रखें। अब इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है फ्रेमवर्क, यानी कि फ्रेमवर्क जो है ना वो आज के टाइम में बहुत हाई डिमांड पे चल रहा है। तो फ्रंट एंड के अंदर है ना मोस्टली 3 फ्रेमवर्क आते हैं, रिएक्ट, एंगुलर, व्यू। आप सबने सुना इन सब का नाम, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि अगर कोई बिगनर है तो वो Vue.js सीखे, अगर कोई एक्सपर्ट बनना चाहता है तो वो React.js सीखे, अगर कोई मॉडरेट रहना चाहता है तो वो AngularJS सीखे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज़ें डिपेंड करती है कंपनी टू कंपनी की आपकी कंपनी कौन से प्रोजेक्ट के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करे। लेट सपोज से आपने XY कंपनी ज्वाइन की, आपको React.js आता है, बट उनके पास जो प्रोजेक्ट आया वो Vue.js का आया, तो आपको Vue.js भी सीखना पड़ेगा। तो आपको ऐसा दिमाग में नहीं डालना है कि मुझे React.js आता है तो बस मैं React.js पे ही काम करूंगा। आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। जो मार्केट है ना बहुत सैचुरेटेड हो चुका है ना, बहुत टफ कंपटीशन हो चुका है जॉब लेने का। आपने वो वाली मीम भी देखी होगी ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जितना टफ इंटरव्यू होता है उतनी टफ जॉब नहीं होती है ना। तो वो चीज़ है। तो आपको फ्लेक्सिबल बन के रहना है, ऐसा किसी चीज़ पे स्टिक नहीं रहना है कि मैं भाई रिएक्ट हूँ तो रिएक्ट ही आना चाहिए मेरे को, रिएक्ट पे ही मैं काम करूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको फ्लेक्सिबल रहना है। आपको प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट अपनी स्किल्स को मैनेज करते हुए चलना है, राइट। इसके बाद थर्ड पॉइंट है बिफोर स्टार्ट रिएक्ट लर्न JS फर्स्ट। अब मैंने बहुत सारे बच्चे देखे और मेरे बहुत सारे कलीग्स भी है जिसको जावास्क्रिप्ट पे इतनी कमांड नहीं है बट उनको React.js आता है। तो ये वाली जो गलती है ना वो अभी आपको नहीं दिखेगी, बट जब आगे जाओगे आपका एक्सपीरियंस लेवल थोड़ा बढ़ेगा और जब आप स्विच करने का सोचोगे तब आपको ये दिक्कत दिखेगी। क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो ना तो React.js तो आपको बहुत कम पूछते हैं, मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो जावास्क्रिप्ट के ऊपर होते हैं। तो आपकी ना जावास्क्रिप्ट पे अच्छी कमांड होनी चाहिए, ठीक है। चलो आप एंगुलर सीख रहे हो, रिएक्ट सीख रहे हो, व्यू सीख रहे हो, डजेंट मैटर। इंटरव्यूअर देखेगा कि आपकी JS पे कितनी कमांड है। तो कोई भी फ्रेमवर्क सीखने से पहले ना आप उसकी रूट लैंग्वेज सीखें, फंडामेंटल उसके सीखिए। अब जो React.js है उसकी रूट लैंग्वेज क्या है? जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही React.js बना है, राइट। अब कल को कोई और फ्रेमवर्क उठ के आ जाता है तो आप क्या करोगे? आपको तो रूट लैंग्वेज आती नहीं है तो क्या करोगे? फंस जाओगे वहाँ पर। तो इससे अच्छा है कि आप अपने फंडामेंटल रूट लैंग्वेज को ना स्ट्रॉन्ग कर लो, तो फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी तो ईजी हो जाएंगे आपके लिए। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है क्रिएट गिटहब अकाउंट एंड पुश योर प्रोजेक्ट ऑन इट। मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड देखे जिन्होंने भर भर के प्रोजेक्ट्स बनाए और उसके बाद मैं जब उनको बोलता हूँ कि भाई आपका प्रोजेक्ट मुझे दिखाओ, मेरे को दिखना है। अब मेरा फ्रेंड है दिल्ली, मैं रहता हूँ मुंबई, अब वो मुझे कैसे दिखाएगा? यहाँ तो वो कोड क्या करेगा, ड्राइव पर चढ़ाएगा, फिर मेरे को कोड भेजेगा, फिर मैं उसको पुल लूँगा, फिर मेरे सिस्टम में मैं कोड को रन करूँगा, फिर देखूंगा। इसके अलावा वो क्या कर सकता है, जो भी उसका प्रोजेक्ट है वो उसको गिटहब पे डाल सकता है और उस गिटहब का क्लोन करके मैं अपने सिस्टम में देख सकता हूँ। तो जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाए, आपने कैलकुलेटर बनाया, आपने वेदर ऐप बनाया, आपने टू डू ऐप बनाया, जो भी बनाया उस प्रोजेक्ट को आप गिटहब पे डालो और उस गिटहब की लिंक है ना, जहाँ पर भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो उस रेज्यूम के अंदर उस पर्टिकुलर गिटहब लिंक को मेंशन करो, ठीक है।
तो ये 5 पॉइंट्स हमने देखे। अब हम बात कर लेते हैं कि किसको कितना टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि आपको HTML CSS पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना है, बट वो इनफ नहीं है जॉब लेने के लिए। तो हम टाइम मैनेजमेंट करते हुए चलेंगे कि किसको कितना टाइम देना है आपको, राइट। मैं मान के चलता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता है, आप कंप्लीटली बिगिनर हो, राइट। तो पहले हम बात करेंगे कि HTML CSS को आपको कितना टाइम देना है। तो मेरे हिसाब से आपको HTML और CSS को ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते देने हैं। 2 वीक्स के अंदर आपके HTML और CSS के जितने भी फंडामेंटल्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। आपको HTML CSS में मास्टरी नहीं करनी है। अगर आप घुसने बैठोगे ना CSS के अंदर तो आपकी ये पूरी लाइफ कम पड़ जाएगी, इतना बड़ा CSS है, राइट। तो HTML CSS को हमको उतना ही पढ़ना है जितना मार्केट के अंदर डिमांड है, जितना इंटरव्यू के अंदर आपसे पूछेंगे। तो उतने फंडामेंटल, उतने बेसिक्स आपको क्लियर कर लेने हैं 2 हफ्ते के अंदर, क्लियर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जावास्क्रिप्ट को आपको कम से कम 1 महीना देना है। कितना? 1 महीना आपको जावास्क्रिप्ट को देना है। उसके बाद React.js पे आएंगे। तो React.js है ना, आपको पहले तो बेसिक्स पढ़ लो React.js के, उसके बाद आप React.js को प्रोजेक्ट बना के सीखो। क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट के अंदर उस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करोगे, उससे कुछ फीचर बनाओगे, उससे कुछ लॉजिक बनाओगे, तब आपके ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगे एज कम्पेयर टू अगर आप थियरी पढ़ने बैठोगे। ये मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, और मैंने भी ये सारी चीज़ें करके कोडिंग सीखी है कि आप एज कम्पेयर टू थियरी उसको प्रैक्टिकल करके चीज़ों को सीखो। जब आप प्रैक्टिकली चीज़ों को करते हो ना तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और 2 चीज़ें और आपको सीखने मिलती है, राइट। अब ऐसा तो है नहीं कि आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो और उसके अंदर सिर्फ आप यूज स्टेट हुक यूज़ कर रहे हो। आप उसके अंदर यूज़ रेफ यूज़ करोगे, आप उसके अंदर यूज़ इफेक्ट यूज़ करोगे, आप उसके अंदर यूज़ कॉल बैक यूज़ करोगे। तो बहुत सारी हुक्स आप एक साथ यूज़ करोगे और बहुत सारे अलग अलग चीज़ें आप यूज़ करोगे। आप कंपोनेंट बनाओगे, आप प्रॉप्स पास करोगे, राइट। आप मेमोराइजेशन करोगे। तो बहुत सारी चीज़ें आपको करने मिलेगी जब आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे, राइट। और थियरी में क्या होगा, आप एक एक चीज़ पढ़ोगे। आज आपने हुक्स पढ़ा, कल आपने कंपोनेंट पढ़ा, परसों आपने कुछ और पढ़ा। तो आपने पहले पढ़ा था वो भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ही नहीं है, आपने कभी उसको प्रैक्टिकल करके देखा ही नहीं। तो ये चीज़ है। तो आप प्रैक्टिकली करके चीज़ों को सीखो एज कम्पेयर टू थियरी। बाकी आपकी इच्छा है। मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैंने किस तरह से कोडिंग सीखा है, किस तरह से मैंने जॉब ली है। बाकी आपकी इच्छा है कि आपको किस तरह से सूट होता है, आपको जिस तरह से कंफर्टेबल हो आप उस तरह से पढ़ो। ऐसा नहीं कि जो मैंने बोल दिया आपको वही चीज़ करनी है, राइट। किसी को सूट होता है, किसी को नहीं होता है। आपको अगर आपका पढ़ने का तरीका अलग है, मेरा अलग है, तो ऐसा नहीं है। बस आप मेरी वीडियो से सीख सकते हो कि किस तरह से आपको फ्लो मेंटेन करना है, ठीक है। जब आप इतना कर लेते हो तो आप एक जॉब रेडी पर्सन बन जाते हो, आपको ईजिली कोई जॉब मिल जाएगी। लेकिन इसके बाद भी कुछ चीज़ें आती है जो कि कोडिंग से अलग है, वो है क्रिएट रेज्यूम। अब रेज्यूम है ना, आपको बहुत अट्रैक्टिव और बहुत इंफॉर्मेटिव बनाना है, ठीक है। आपको पता है आपको कितना आता है, ठीक है, लेकिन जो HR है, जो आपका रेज्यूम शॉर्टलिस्ट करेगी, उसको नहीं पता है कि आपको कितना आता है, आप कोडिंग में कितने एक्सपर्ट हो। वो आपको शॉर्टलिस्ट करेगी आपके रेज्यूम के बेसिस पे कि आपका रेज्यूम कितना अट्रैक्टिव है, कितना इन्फॉर्मेटिव है, ठीक है। उसके बेसिस पे आपका रेज्यूम शॉर्टलिस्ट होगा, ठीक है। तो मेक श्योर आपका जो रेज्यूम हो नीट एंड क्लीन, अट्रैक्टिव और इन्फॉर्मेटिव हो। मैंने रेज्यूम के ऊपर भी वीडियो बनाई है, आपको आई बटन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो वो वाली वीडियो आप जरूर से जरूर चेकआउट कर लीजिए। इतना आपने कर लिया। अब इसके बाद थोड़ा सा आपको और एफर्ट डालना है, आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। इंटरव्यू की प्रिपरेशन मतलब आपको HR राउंड की प्रिपरेशन करनी है। जैसे कि HR आपको कॉल करता है तो आपको क्या रिप्लाई करना है। जैसे कि HR ने आपसे पूछा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आप किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते हो, वो थोड़ा बहुत उसकी भी प्रैक्टिस कर लो कि किस तरह से आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो। और ग्रूमिंग पे भी थोड़ा ध्यान दो। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो अच्छे से ग्रूम होके जाओ, अच्छे से शेव वेव करके जाओ, ठीक है। अच्छे से कपड़े पहन के जाओ, शूज़ पहन के जाओ, शॉक्स पहन के जाओ। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं इंटरव्यू के अंदर।